हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से मैं इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की क्लासेस शुरू कर रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी को क्लास समझ में आए और उससे कुछ लाभ मिल पाए। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को समझने से पहले हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि इकोनॉमिक्स को समझे कि इकोनॉमिक्स क्या कहती है हमसे। बेसिकली इसको डेफिनेशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। हम सभी को पता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। हमारी इच्छाएं यानी कि वांट्स वो अनलिमिटेड है, बट इस अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो लिमिटेड है। जैसा हमें पता है कि आज अगर हमारे पास टू व्हीलर है और वो टू व्हीलर हमें मिल जाता है तो हमारी इच्छा होगी कि हम फोर व्हीलर ले लें। जब फोर व्हीलर मिल जाएगी तो हमारी इच्छा होगी कुछ उससे बड़ी गाड़ी लें। सो हम समझ सकते हैं कि हमारे वांट्स जो है, नीड जो है, वो कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकती, वो अनलिमिटेड रहती है। लेकिन उस नीड को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो बहुत लिमिटेड है। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी को ही हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक आदमी, एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक कंपनी कैसे अपने सारे नीड्स को, अपने सारे वांट्स को फुलफ़िल करे उस लिमिटेड रिसोर्सेस से, इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये आम भाषा में हुआ। अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो वो भी यही बात कहेंगे, बट उनका टर्म अलग रहेगा, उनके कहने की शैली अलग रहेगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स स्टडी द वे ऑफ सोसाइटी चूजेस। देखिए यहाँ पर आ गया चूजेस। ये कब सिचुएशन आता है? जब हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स उसमें से चूज करना पड़ा। आंसर आगे हम लोग अगर पढ़ते हैं, द वे ऑफ सोसाइटी चूजेस टू इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। हमें यहाँ क्या चीज़ से चूज करना पड़ रहा है? लिमिटेड रिसोर्सेस से चूज करना पड़ रहा है, विच हैव अल्टरनेटिव यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज and to distribute among different groups of people. So this is the basically definition of economics. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही डेफिनेशन याद करें। आपको समझने के लिए पहले समझना होगा। अगर आप समझ लेते हैं तो डेफिनेशन आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये 3 पिलर्स पे काम करता है इकोनॉमिक्स। ये 3 पिलर क्या है? स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या कहता है? स्कार्सिटी कहता है हमसे कि किसी चीज़ की कमी होना। ये कमी कब होता है? ये कमी तभी होगा जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हों, यानी जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो हमसे नहीं मिल पाए, यानी कि सप्लाई उतना नहीं जितना मेरा डिमांड है। तो देख रहे हैं, बात वही चीज़ आ रही है। ये बात क्या आ रही है कि हमारा डिमांड मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, बट जो सप्लाई है यानी कि जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। तो ये स्टडी करता है स्कार्सिटी का। दूसरा पॉइंट बोलता है स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूजेज रिसोर्सेस। यानी कि जो पीपल यहाँ पर कहा गया है, ये पीपल किसी एक इंडिविजुअल के बारे नहीं है। ये कोई इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, ये कोई फर्म भी हो सकता है, ये कोई कंपनी भी हो सकता है। तो ये जो पीपल है ये अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं, ये इकोनॉमिक्स डील करता है। तीसरा पॉइंट बोलता है स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कि ये कहता है कि इकोनॉमिक्स में हम लोग को एक और चीज़ स्टडी करना पड़ता है कि अगर कोई फर्म है तो वो डिसीजन कैसे ले, वो क्या प्रोड्यूस करे, वो कितना प्रोड्यूस करे, वो किसके लिए प्रोड्यूस करे। इस तरह की कई तरह के डिसीजन मेकिंग भी काम करना पड़ता है इकोनॉमिक्स में। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे और समझते हुए करेंगे। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।